गुज़िश्ता रोज़ के पीपल्स पार्टी के बयान पर कि आपका क्या टेक है सर? जो बात बिलावल साहब कह रहे हैं कि ना सिर्फ इत्तेहादी जमातें डर गई हैं बल्कि इलेक्शन भी कॉल आउट नहीं कर रही हैं। सर, क्या वाकई पीडीएम की जमातें अदर देन पीपल्स पार्टी डरी हुई हैं किसी चीज़ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरी नज़र से भी वो बयान बिलावल भुट्टो साहब का गुजरा है। मेरे ख्याल में कि बिलावल भुट्टो साहब ने जब सीसीआई की मीटिंग थी, उनके चीफ मिनिस्टर साहब आए हुए थे, उसके पहले कैबिनेट मीटिंग हुई, उनके सारे वज़रा शामिल थे। उस दिन उनको ये बयान दे देना चाहिए था कि हम सीसीआई की मीटिंग में जो सेंसस की रिपोर्ट है इसको नोटिफाई नहीं करना चाहते। अगर वो ये रिपोर्ट ना नोटिफाई होती, कोई जवाब नहीं था इलेक्शन का डिले का, इलेक्शन 90 डेज में होता। लेकिन ये चूंकि सारी जमातें उस वक्त बैठी हैं जो उस वक्त हुकूमत में थी, उन्होंने ये फैसला किया कि इस रिपोर्ट को नोटिफाई करना चाहिए। और जब वो रिपोर्ट नोटिफाई हुई तो उसे पता चल गया था कि अब ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा और इलेक्शन डिले होंगे। लिहाजा मेरा ख्याल है कि अब उन्हें खुले दिल से ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि ये हम पीडीएम की जमातों ने, पीडीएम की हुकूमत ने ये फैसला किया था, उसमें ये सारे लोग शामिल थे, लिहाजा इसलिए ये इलेक्शन डिले हो रहे हैं। मेरा एक और भी ख्याल है कि इलेक्शन लड़ना या ना लड़ना जमातों की अपनी मर्जी जरूर हो सकती है, लेकिन उनकी चॉइस नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी जमात की मर्जी कहे कि वो कहे कि मैं तैयार नहीं हूं, तो वो कहे कि मैं इलेक्शन नहीं कराता। आईन पाकिस्तान में वाज़ेह है कि अगर कोई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो 60 डेज में, और अगर असम्बली डिजॉल्व हो जाएगी तो 90 डेज में इलेक्शन होंगे। अगर ये रिपोर्ट उस वक्त नोटिफाई ना होती तो आज सारे लोग इलेक्शन में होते और ये ज्यादा बेहतर था पाकिस्तान के लिए। बहरहाल एक फैसला हो गया, डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। मेरा ख्याल है कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये सियासी बयानात हैं, लीडर्स जब अपने अपने वर्करों में जाते हैं, मुझे यकीन है क्या पता कल बिलावल भुट्टो साहब वो जिम्मेदारी भी ना ले जो कैबिनेट में उनके वज़रा हमारे साथ मिलकर काम करते रहे। बिल्कुल। बहरहाल ये कलेक्टिव जिम्मेदारी थी, ये सब ने ये मामला किया है। ये इलेक्शन अगर डिले हुए तो जितनी किसी और बामात की जिम्मेदारी है, इतनी बिलावल भुट्टो साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जिम्मेदारी है मेरी नजर में। ठीक, अच्छा, लेकिन सर अब जिम्मेदारी कुछ सदर मुमलिकत की तरफ भी आयद होती है। उनके बारे में भी मैं चलते चलते सवाल कर लूं कि सर वैसे तो 8 तारीख को उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, अगले सदर आने तक वो अभी भी अपने ओहदे पर रहेंगे, लेकिन अब जो वो वजीर कानून से मिल रहे हैं, पीटीआई उनसे रिटन दरखास्त कर रही है कि आप इलेक्शन की तारीख दें। वो वजीर कानून से मिलने के बाद अब किसी भी टाइम ये नया पंडोरा बॉक्स खोल देंगे। तो सर क्या उनकी स्टैंडिंग है या ऐसी पोजिशन है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं? ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क के हर चीज पे, जहां लड़ाई है, जहां हर चीज पर अनसर्टेनिटी है, तना साहब वहां इलेक्शन का मामला भी बड़ा कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। ये भी और प्रोविंशियल जो इलेक्शन थे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का, बहुत बेहतर होता कि सारे लोग सदर पाकिस्तान से लेकर सारी सियासी जमातें, इलेक्शन कमीशन सिर्फ आइन की बात सुनते, आइन को देखते, आइन क्या कह रहा है उस पर अमल दरामद करते। लेकिन बहुत ही बदकिस्मती है हम सब की कि हमने उसको उस तरफ नहीं देखा, उन क्लासेस की तरफ नहीं देखा। और ये कोई बड़ी फतह नहीं है पाकिस्तान की, न जमातों के लिए और न किसी लीडर के लिए, न प्रेसिडेंट के लिए, न इलेक्शन कमीशन के लिए, कि आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हमसे पूछ रहा है कि क्या इलेक्शन वक्त पे होंगे।